नमो नमः, नमस्ते। आपका एक बार फिर से स्वागत है व्याकरण वाणी परिवार में। और आज हम लेके आए हैं रामायण से कौन सा कांड? अरण्यक कांड। सबसे पहले हमने पढ़ा था बाल कांड, ठीक है, जिसमें सभी राजाओं का, जो राजकुमार उनका जन्म हुआ था, और जन्म से लेकर शिक्षा, शिक्षा के बाद आश्रम, आश्रम के बाद अहिल्या, उद्धार, उसके बाद राम भगवान की शादी, स्वयंवर, उसके बाद वापस घर, ठीक है ना, इतना वर्णन था। फिर इसके बाद अरण्यक के बाद आया अयोध्या कांड। कौन सा? अयोध्या कांड, जिसमें राम भगवान वापस आए थे शादी करके, स्वयंवर करके, कहाँ? अयोध्या। तो उनके राज्याभिषेक का प्रस्ताव रखा गया था और उस समय मंत्रियों के कई ने मिलके दो वरदान का जो खेल खेला था और राम भगवान को वहां भेज दिए थे वनवास, ठीक है। अब वनवास चले गए। तो पहला कांड हो गया बाल कांड, दूसरा हो गया अयोध्या, अब तीसरा अरण्यक। अरण्यक का सीधा अर्थ होता जंगल, ठीक है। कहां चले गए हैं? जंगल में। तो चलो भैया, अब अरण्यक में प्रवेश करते हैं, ठीक है। कहां करते हैं? प्रवेश। जंगल में आते हैं रहने के लिए। अब वनवास है तो जंगल में ही रहेंगे ना भैया, कोई 5 स्टार होटल थोड़ा ना मिलेगी। अगस्त ऋषि आश्रम का वर्णन है। आते हैं तो अगस्त ऋषि हैं वहां, उनके आश्रम में रुकते हैं तो उनके आश्रम का वर्णन किया गया। बड़ा सुंदर वर्णन है, पर्णों से बना हुआ और यह घास लगी हुई, एसी की तरह ठंडाता है एक नंबर, उसका वर्णन किया गया। फिर राम, लक्ष्मण और सीता जी वन में रहते हैं, तभी रावण की बहन आ जाती है जिसका नाम है शूर्पणखा। शूर्पणखा आ जाती है, जो राम भगवान से कहती है, उनको देख के कि अरे ये तो बड़े सुंदर दिखते हैं, बड़े ब्यूटीफुल दिखते हैं भाई, जे तो लगता है शादी करनी चाहिए इनसे। शूर्पणखा शादी करने चाहिए किससे? राम से। राम के पास पहुंची और राम जी से कहती हैं मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, विवाह का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा भैया मैं तो शादीशुदा हूँ, ये सामने स्त्री खड़ी हुई है, ये मेरी पत्नी है, मैं नहीं कर सकता। हाँ मेरा भाई है। इतना कह के रुक गए, ये भी बड़ी चतुराई है। इतना बोले मेरे भाई है, ये भी बड़ी चतुराई है। बताओ क्यों? कि पहले बताया नहीं कि वो भी शादीशुदा है, बस इतना बोल दिया वो मेरा भाई है। चली गई हूँ, उनको लगा शादी नहीं हुई। शूर्पणखा तो शूर्पणखा, राक्षसी, कितनी बुद्धि, कितनी बुद्धि रहती राक्षसों में, चाहे जब भ्रमित कर दो। तो चली गई देवी लक्ष्मण जी के पास और कहने लगी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार करें। उन्होंने मना किया तो मानी नहीं, जिद करने लगी, उन्होंने तलवार निकाली, नाक काट दी। इतना हिस्सा बस सामने का है ना, पूरे काटेंगे तो भैया सांस कहां से लेगी? बस थोड़ी सी लगी तलवार, पूरी तो कट नहीं पाई। घाव लगाए, दौड़ लगा के चली गई रावण के पास, ठीक है। चलो आगे, शूर्पणखा का वर्णन हो गया, शूर्पणखा चली गई। अब उसका बाद बताएंगे अभी। हाँ, शूर्पणखा का रावण को ना इस दुनिया से हटाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई शूर्पणखा ने, बताएंगे अभी, बहुत जबरदस्त कहानी है। तो लक्ष्मण, सीता, राम वन में है, शूर्पणखा की नाक काट ली है। रावण द्वारा सीता माता का हरण होगा। किसका? सीता माता का क्या होगा? हरण। कैसे होगा भैया? सबने रामायण देखिए, देखिए। अब जब शूर्पणखा घर पहुंची और उसने रावण से ये बात बताई कि लक्ष्मण ने मेरी नाक काट ली है, तो रावण को उतना गुस्सा नहीं आया, ठीक है, उतना ध्यान नहीं दिया उसने कि ये भी मूर्ख है, चली गई होगी कोई गलती करने। लेकिन जैसे ही शूर्पणखा ने सीता माता के सौंदर्य का वर्णन शुरू किया, कमल नयन जैसी है, ठीक है, विश्व में उसके जैसी दूसरी कोई सुंदरी नहीं है, उसके सौंदर्य को देख के देवता भी चकित हो जाएं, ऐसे सौंदर्य का वर्णन जब उसने अपने भाई के सामने किया, तब उसने ध्यान दिया। तब उसने कहा कि अब इसको हम क्या करेंगे? हरण कर लेंगे। अब आप लोग से एक निवेदन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हरण और अपहरण दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हरण और अपहरण, अभी इस समय जो वर्तमान में चल रहा है
कोई किसी को उठा के ले गया, मार डाला, काट डाला, फेंक दिया, पैसे के लिए ले गया, वो अपहरण है। लेकिन जब राम भगवान के समय जो चलता था वो हरण चलता था। हरण और अपहरण दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहां से सीता माता का हरण होता कैसे? मारीच को बुलाया उन्होंने, रावण ने मारीच से कहा एक काम करो, स्वर्ण मृग की तरह बन जाओ, जैसे सोने का रहता है। सोने का था सुंदरता से, ठीक है, सुंदर, ऐसा नहीं कि उसके पैर सोने के थे और हाथ सोने के थे और सींग सोने के थे, ऐसा नहीं भैया। दौड़ता कैसे, मर न जाता वहीं, सोने का था, सोने का था। अरे सोने का नहीं था, सोने से सुंदर था वो, कलर उसका वैसा था। तो कहा ये सुंदर दिखा है सोने की तरह, इसको लाइए। राम भगवान समझ गए कि खेल है, मना किए, लेकिन नहीं मानी सीता। बोले नहीं लाना तो मत लाइए ना, मेरी इच्छा थी। उन्होंने कहा आपकी इच्छा है तो पूरी कर देते हैं। चले गए राम भगवान मरीच के पीछे। लक्ष्मण से कह गए कि लक्ष्मण तुम अपनी माता की, अपनी भाभी की रक्षा करना। लक्ष्मण जी माता ही मानते हैं अपनी भाभी को। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक। तभी रावण आए साधु के भेष में। जब रावण ने देखा कि इसकी रक्षा करने वाले हैं तो वह शांत बैठा रहा। क्यों? क्योंकि वो अकेले में ले जाना चाह रहा था। उसी समय मारीच को राम भगवान ने मार दिए और करुण क्रंदन हुआ भगवान राम की आवाज में। राक्षस ने अपनी आवाज नहीं निकाली, पहले डमी भी बहुत अच्छी करते थे वो लोग, क्या गजब की नकल करते थे, एक नंबर। राम भगवान की आवाज निकाला, चिल्लाने लगा कि लक्ष्मण, ए लक्ष्मण, लक्ष्मण, ए लक्ष्मण। माता सीता को लगा कि प्रभु संकट में है। उन्होंने कहा जाओ भैया की रक्षा करो। कहा मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने अनुचित बात है कि जैसे अपने घरों में होती है आजकल, हाँ मत जाओ, रहने दो, तुम तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तुम वैसे हो, तुम तो वैसे हो। सबके घर की कहानी है, वैसे उस समय भी कहानी थी। महिलाओं को तो आदत रहती है एक बात को 10 बार को बहुत काम कराना है तो उसको बार बार दोहराने की वही आदत वही थी। सीता माता ने भी बार बार बोल दिया नहीं जाओ, रहने दो, ये है वो है, ऐसा है, तुम डरपोक हो, तुम डर रहे हो। लक्ष्मण ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन लक्ष्मण लेकर खींच के जाता हूँ। उन्होंने ऐसा एक गोल बनाया, उसको कहते हैं लक्ष्मण रेखा, कि उसके बाहर नहीं आना है। लेकिन रावण भी चतुर चालाक ब्राह्मण है, पंडित है, चारों वेद जानता है, पुराण जानता है, उसको पता है कि इसको बाहर कैसे लाना है, मतलब सीता माता को बाहर कैसे लाना है। तो रावण ने भिक्षां देहि देहि माते भिक्षां देहि, ये ब्राह्मण जब पहले किसी के यहाँ मांगने जाते थे तब बोलते थे भिक्षां देहि देहि भिक्षां देहि। रावण ने 3 बार बोला। सीता माता आई, बोले मैं इसके अंदर नहीं आऊंगा, अगर आपको भिक्षा देनी तो बाहर आइए, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा, मैं चला जाऊंगा, ब्राह्मण नाराज हो जाएगा। जबरदस्ती डरा दिया। सीता माता बाहर आ गई, हरण कर लिया, हरण कर लिया। हरण और अपहरण। हरण में आप सामने वाले को हानि नहीं पहुंचा सकते, सामने वाले को मार नहीं सकते, उसके साथ अनुचित काम नहीं कर सकते हरण में। लेकिन अपहरण में जो करना है सब करो, जैसा अभी चल रहा है वर्तमान में जो हरण होता है। तो हरण और अपहरण दोनों बहुत बड़ा अंतर है। एक वीडियो बनाऊंगा इसको अभी 1-2 दिन में, हरण अपहरण का। तो भैया ये हो गया, सीता माता का हरण हो गया। अब जब हरण हो गया तो पुष्पक विमान से चला कौन? रावण। तो सीता माता ने क्या किए, अपने जेवर जो पहने थे वो क्या नीचे फेंकती गई, इसलिए ये रास्ता पता रहे कि मैं किस तरफ मुझे ले जाया जा रहा है। तो वहां जटायु वध होता है। जटायु वो पक्षी है जो अपने जटाओं से रावण को ऐसा ढक लेता है पूरा, ऐसा, तभी उसके पंख कटते हैं। पहले तो वो इतना प्रहार करता है पैरों में, आंखों में, शरीर में, हाथों में, कि उसके धनुष तक टूट जाती है। और वहां कहता है वो जटायु कि मैं वृद्ध तू युवा, हे रावण तू युवा है मैं वृद्ध हूं, तू धनवी है, धनुष धारण किया हुआ है, मैं देख निहत्ता हूं।
तू ज्ञानी है, मैं देख अज्ञानी हूं, फिर भी मेरी बात मान जा, माता को मत ले जा। तू युवा है, मैं वृद्ध हूं, तू धनवी है, मैं निहत्था हूं, तू ज्ञानी है, मैं मूर्ख हूं, फिर भी कहता हूं सीता माता को मत ले जा, विनाश हो जाएगा। नहीं मानता तो जटायु उनको छुड़ाने के लिए पूरी जान लगा देता है, प्राण लगा देता है। जैसे सैनिक इस समय सीमा पर अपने प्राण देते हैं, वैसे ही जटायु ने अपने प्राण दिए हैं। जटायु का जब लगा अब ये निकल जाएगा तो उसने पूरे पंख ऐसे फैलाए और रावण को ऐसे दबा दिया जिसमें इसको कुछ दिखाई ना पड़े। जब दबा लेगा तो मैं चोंच मारूंगा आंखों में, ये अंधा हो जाएगा। बस उसी समय उसने अपने खड्ग से पंख काट दिया। क्या काट दिया? पंख। उस समय जटायु बूढ़ा है, वृद्ध है, अगर युवा होता तो रावण ना ले जा पाता। ये जटायु वध हो गया। फिर जंगल में वध होता है किसका? राक्षस। ठीक है, किसका? राक्षस का। अनेक राक्षस जो हैं, जो आते हैं और उपद्रव मचाते हैं, उनका वध होता है। कौन करते हैं? श्री राम। आखिरी में राम भगवान बहुत जब परेशान हो जाते हैं ढूंढते ढूंढते, तो उनकी हनुमान जी मित्रता कराते हैं पंपा सरोवर पर। याद रखिएगा, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है पंपा सरोवर कहाँ, कौन से कांड में आता है? तो ये अरण्यक कांड में आता है, जहां पर सुग्रीव है और उनके भाई बाली है। बाली महल में है, सुग्रीव पंपा नदी, पंपा सरोवर जो है उसके किनारे है। तो सुग्रीव से मित्रता कराते हैं हनुमान, किसकी? राम की। सबसे महत्वपूर्ण तो यहां है, सुग्रीव भरोसा नहीं करता राम भगवान पे। बोले ये साधारण से दिखने वाले, चमक तो है शरीर में, लेकिन लग नहीं रहा कि हमारी रक्षा कर पाएंगे हमारे भाई बाली से। बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से निकाल दिया है राजद्रोह में। ठीक है, तो छोटा भाई है जो जंगल में रह रहा है, बड़ा भाई जो है वो महल में रह रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये 5 पेड़ लगे हैं। कितने पेड़? 5, ऐसे लाइन से। अगर एक बाण में अगर तुमने 5 को अलग कर दिया तो हम मान जाएंगे कि आप बाली का वध कर सकते हैं, मतलब हमारे भाई को मार सकते हैं, अन्यथा नहीं मार सकते। राम भगवान ने वही किया, एक बार 5 पेड़ खत्म, सब अलग। ठीक है, तब सुग्रीव की मित्रता हुई किनसे? श्री राम से। यहां तक का वर्णन किसमें है? अरण्यक कांड में। याद रखना, राम भगवान की मित्रता सुग्रीव से हो चुकी है। अब इसके बाद आएगा किष्किंधा कांड। वो किष्किंधा का राजा कौन है? बलि। अब यहां से बलि का खेल चालू होगा, बलि का वध होगा और आगे की कहानी होगी। ठीक है, याद रखिएगा, पहला आया था जो बाल कांड। ठीक है, वो कहां तक था? राम भगवान की शादी तक। फिर अयोध्या कांड कहां से चालू हुआ? वनवास से। ठीक है, तो कहां तक चला वो? कहां तक चला भाई? जब तक वो अरण्यक वन में नहीं आ गए। ठीक है, अब उसमें सब चले गए कौन लोग? वो ढीबर, जिन्होंने नाव से क्या कराया था? गंगा पार कराई थी, है ना, फिर यमुना पार कराई थी। तो उनका वर्णन है निषाद राज का। भारत का वर्णन है जो फिर लेने जाते हैं, है ना, और पादरक्षक ले आते हैं। तो उन सब का वर्णन है। अरण्य जैसे जंगल में अंदर घुसते हैं तो अब इसका क्या हो गया? कौन सा कांड बन गया? अरण्य। अरण्य को आप जंगल समझ लीजिए। अब चालू होगा किष्किंधा कांड। ठीक है, अब आएगा मजा, अब चलेगी कहानी, अब होगी धमाधम। देखिए इसके बाद वाले वीडियो में।